अब हम देखेंगे डीसी एनालिसिस ऑफ द सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डीसी एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हम इनपुट वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट से हम यहाँ पे मेजर्ड करेंगे कि यहाँ पे क्या VCE क्यू है। VCE क्यू मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और ICQ मतलब क्विसेंट कलेक्टर करंट, इन दोनों की वैल्यू हमें ये डीसी एनालिसिस से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे एट द इमीटर लूप ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 बाय द KVL। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इमीटर लूप के ट्रांजिस्टर Q1 के अक्रॉस में। तो हमें इक्वेशन मिल रही है इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय बेस करंट IB प्लस VBE बेस टू इमीटर वोल्टेज plus twice of IE into RE is equal to the VEE। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिली है अक्रॉस द इमीटर लूप ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1। अब हम सपोज करेंगे कि जो बेस करंट है हमारे पास वो है कलेक्टर करंट डिवाइड बाय द बीटा डीसी। बीटा डीसी हमारे पास गेन है और सपोज करेंगे IE जो इमीटर करंट है वो है हमारा कलेक्टर करंट। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें इनपुट रेजिस्टेंस इनटू IC डिवाइड बाय बीटा डीसी प्लस VBE प्लस IE को IC सपोज करना है हमें तो ट्वाइस ऑफ IC इंटू RE इज इक्वल टू VEE। अब यहाँ पे हम IC टर्म्स को कॉमन निकाल के इक्वेशन अगेन रीअरेंज करेंगे। तो IC को कॉमन निकाल के हमें इक्वेशन मिल जाएगी IE इज इक्वल टू IC था हमारा इज इक्वल टू VEE माइनस दिस VBE। VBE को हम यहाँ ले आएंगे VBE डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ RE प्लस इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द बीटा डीसी। इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीटा डीसी। यहाँ पे जो बेस टू इमीटर वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए उसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। अब इस इक्वेशन में हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय ये बीटा डीसी है ये बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी लेस देन दिस ट्वाइस ऑफ RE। सो इट इज हियर द निग्लेक्टेड। यहाँ पे हम इसको निग्लेक्ट करेंगे। क्यों ये बहुत कम है? क्योंकि यहाँ पे इस रेशो में जो बीटा डीसी की वैल्यू है ये बहुत हाई है। तो इसके कारण यहाँ पे जो ये रेशो है इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय बीटा डीसी उसकी वैल्यू स्मॉल हो गई है, बहुत कम हो गई है देन दिस ट्वाइस ऑफ RE। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इमीटर करंट की इक्वेशन मिल जाएगी IE is equal to IC is equal to VEE minus VBE डिवाइड बाय, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो सिर्फ ट्वाइस ऑफ RE की टर्म हमें मिलने वाली है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इमीटर करंट जो है या कलेक्टर करंट जो है वो ट्रांजिस्टर के Q1 और Q2 से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऑफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC से। ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के अक्रॉस में जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है RC उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा इमीटर करंट और कलेक्टर करंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कलेक्टर वोल्टेज क्या होता है। तो कलेक्टर वोल्टेज जो है वो लेंगे हम VC और VC रहेगा हमारे पास VCC माइनस IC इंटू RC। जो इमीटर वोल्टेज है ऑफ द Q1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द माइनस ऑफ VBE। जो इमीटर वोल्टेज है Q1 ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में वो माइनस VBE के इक्वल रहता है। अगर
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इनपुट रेजिस्टेंस ये निग्लिजिबल रहा, जीरो रहा, तो वोल्टेज एट द कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो मिलेगा हमें VCC माइनस IC इंटू द RC। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास VCE की वैल्यू देखेंगे हम। VCE मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज जो है वो रहेगा कलेक्टर वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज, और इमीटर वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ VBE, माइनस ऑफ बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो ये VE की वैल्यू और VC की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो VC की वैल्यू है हमारे पास VCC माइनस IC इंटू RC माइनस ये VBE की वैल्यू है माइनस ऑफ VBE। इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। VCC माइनस IC इंटू RC माइनस माइनस प्लस VBE। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो VCE मिल जाएगा हमें, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज मिल जाएगा, वो होगा VCC प्लस VBE माइनस IC इंटू RC। तो ये मिल गया हमें कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो यही दो इक्वेशन हमें यहाँ पे डीसी एनालिसिस से फाइंड आउट करना था। एक तो कलेक्टर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और सेकंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है थ्रू दिस डीसी एनालिसिस ऑफ द सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर।